जगदीश जी बहुत पुराने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं 2012 तक ये सोचा करता था, हर सरकार में मुझे काम करने का अवसर मिला, अच्छे पदों पर काम करने का अवसर मिला, हर सरकार में चूंकि काम करने का अवसर मिला, तो मुझे एक चीज का ज्ञान 2012 तक आया कि अब पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार हो, और ये थोड़ा पॉलिटिकल बात है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, हमारे जैसे आईएएस अफसरों के लिए भी है, कोई भी राज्य सरकार अगर प्रदेश में अच्छा गवर्नेंस नहीं देगी तो पब्लिक आज बदल देगी। अगले चुनाव में हर हालत में पब्लिक बदल देगी। बिल्कुल। कोई भी राज्य सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो 2012 तक ये जरूरी नहीं था कि वो दोबारा चुनकर आएगी, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल क्लाइमेट में तमाम सारी चीजें हैं, रीजनलिज्म भी है, एक कास्ट ओरिएंटेशन भी है, कैंडिडेट्स कैसे हैं, बाकी चीजें कैसी हैं। बट 2017 के ऑनवर्ड्स अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश में योगी जी के मार्गदर्शन में पहली बार ऐसा हुआ कि 2022 में चुना हुआ चीफ मिनिस्टर दोबारा चुनकर आया। और ये जो बात है कि गुड गवर्नेंस पहले नेसेसरी कंडीशन थी, अब गुड गवर्नेंस सफिशिएंट कंडीशन भी है। यानी देश में अगर अच्छा काम आप करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे, देश में पब्लिक को ये महसूस होगा कि अच्छा काम होगा, तो ये जो आपस के जो डिवाइड है इससे उठकर लोग देश में ऐसे बड़े नेताओं को, ऐसे लीडर्स को चुनेंगे, ऐसी पार्टीज को चुनेंगे जो देश को आगे ले जा सके। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में आजकल एक खास बात यह है अवस्थी साहब कि हम जहां पर भी जाते हैं हम ये देखते हैं कि यूपी अब एक एक्सप्रेसवे कैपिटल के तौर पर देश की बन चुका है। अब सिर्फ एक्सप्रेसवे कैपिटल को हमें क्या सिर्फ सड़कों के जाल तक सीमित रखना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ है? देखिए, मैं एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी का डे 1 से अप्रैल 2017 से 2022 तक हमने उस विभाग को चलाया है, और मैं बताना मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आजमगढ़ में कराया, और सुल्तानपुर में हवाई जहाज से प्रधानमंत्री जी को सड़क पर उतारकर उसका उद्घाटन कराया और एयरफोर्स का पूरा शो कराया। बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू कराया, भरतकूप से चित्रकूट से प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, और फिर प्रधानमंत्री जी ने ही जालौन में उसका उद्घाटन कराया। इसके साथ साथ एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बनी, और गंगा एक्सप्रेसवे 2021 में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर में उसका शिलान्यास किया। मुझे इस बात को बताने की खुशी है कि अभी जो है अप्रैल के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गंगा एक्सप्रेसवे, जो हमारी सबसे बड़ी एक्सप्रेसवेज में है, अगर आप यहां से दिल्ली से लखनऊ जाएं तो 5 घंटे से कम में आप लखनऊ पहुंच सकती हैं, अगर आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है और आपका ड्राइवर अच्छा है। तो ऐसे में ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये ऐसा प्रदेश है जो अपनी योजनाओं का शिलान्यास भी कराता है, उद्घाटन भी कराता है और पब्लिक को समर्पित भी करता है। तो हमारा एक्सप्रेसवे प्रदेश पूरे देश का 60% एक्सप्रेसवेज का जो है ओनर है। आगे भी बहुत जल्दी ही अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो एनएचएआई ने बनाई है उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से होने जा रहा है। तो हमारी एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क और बढ़ेगा। 5 नई एक्सप्रेसवेज का लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है, वो भी आगे होगा, और एक विंड एक्सप्रेसवे भी बहुत जल्दी बनने जा रही है जो प्रयागराज से इलाहाबाद से होते हुए आगे झारखंड और जो है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक जाएगी। तो पूरा प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश है। आपने एक प्रश्न पूछा कि इसका अकेले सड़क है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कुंभ का जो आयोजन 2025 में हुआ फरवरी में, ये आयोजन संभव ही नहीं हो सकता था अगर हमारे एक्सप्रेसवेज नहीं होते। तो टूरिज्म सेकंड, इन एक्सप्रेसवेज के किनारे लगभग 31 जगहों पर नए इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया आ रहे हैं मतलब नई फैक्ट्रीज आ रही, कई का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, और अगर इंडस्ट्रियल एरियाज आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा, यूथ को रोजगार मिलेगा। अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है कि हम अपने यूथ को स्किल करें, मजबूत करें, ऐसा रोजगार दें कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर देश को आगे बढ़ा सके। और जब 2017 में योगी सरकार आई अवस्थी सर, तो बहुत गिने चुने ऑपरेशनल एयरपोर्ट, हमारे यूपी की एक्सप्रेसवेज में कितने लोग चल चुके हैं, जरा हाथ खड़ा करिए, ये देखिए
आपको उत्तर यहीं मिल जा रहा है। बिल्कुल, बहुत आसानी है और हम लोगों के लिए बड़ा फायदा है। एक तो समय की भी बचत होती है और फिर आपने कहा ड्राइवर और गाड़ी अच्छी है तो मैंने तो एक जगह कहीं देखा, किसी ने कहा कि अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो करेंगे क्या, तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, नदी नहा सकते हैं, काम आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैंने एयरपोर्ट्स की बात की सर। 2017 में बहुत गिने चुने ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, बट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज पहले तो जेवर एयरपोर्ट के लिए, और किस तरीके से हमने एनसीआर में बदलती हुई तस्वीर देखी है। मार्वलस चेंज सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। देखिए, मैं 1997 में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में था, पहली बार इस जेवर एयरपोर्ट की चर्चा की गई थी, लेकिन इस चर्चा को ना आगे कोई बढ़ा पाया, ना कोई लैंड एक्विजिशन ले पाया, ना भारत सरकार से इसका लाइसेंस ले पाया, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट इज वेल विद इन दी दिल्ली एयरपोर्ट, सो इन दैट एरिया। तो उस पूरी व्यवस्था को 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कराया। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास जेवर एयरपोर्ट का किया जब हमारे पास पूरी लैंड हो गई, और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया। तो अगेन, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट जेवर एयरपोर्ट हैज 5 प्रपोज्ड रनवेज, अभी तो एक ही बना है। आगे आने वाले 50-100 साल तक जो है ये एयरपोर्ट न केवल पैसेंजर ट्रैफिक के लिए, साथ ही साथ कार्गो ट्रैफिक के लिए जो अब शुरू हो गया है, और साथ ही साथ एमआरओ और बाकी जितने भी एरियाज एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं सबसे जुड़ेगा। तो जेवर एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया इन दैट सेंस। आगे चलकर इसको आगे विकास होगा। जेवर के साथ साथ प्रयागराज का एयरपोर्ट शुरू हुआ, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे ऐसे छोटे एयरपोर्ट्स भी यूपी में आए हैं। मोर देन 16 एयरपोर्ट्स। यूपी का जो एयर पैसेंजर का ट्रैफिक है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द कंट्री, बिकॉज डेवलपमेंट जब होगा ट्रैफिक बढ़ेगा, नए एयरपोर्ट्स आएंगे, ट्रैफिक और बढ़ेगा। मैं अब कोशिश में रहूंगा कि अगर मुझे दिल्ली आना पड़े तो वाया जेवर आऊं, उत्तर प्रदेश का लैंड करके उत्तर प्रदेश में लैंड करूं और वहां से फिर दिल्ली आ जाऊं।